एक इशू जो इस वक्त दुनिया भर में डिस्कस हो रहा है। New Zealand Deputy Prime Minister has questioned the lack of evidence over potential India link as alleged by Justin Trudeau. इंडिया की साइड डिप्लोमेटिक वे में इंडिया की साइड लेता नजर आ रहा है और कनाडा कॉर्नर होता नजर आ रहा है, आइसोलेट होता नजर आ रहा है। कनाडा के आरोपों पर न्यूजीलैंड ने बड़ा सवाल उठा दिया है। न्यूजीलैंड का इस मामले पर सवाल उठाना इसलिए भी अहम है क्योंकि वो भी फाइव आइज देशों का हिस्सा है। पीटीआई ने खत लिखा है, पिटिशन का वर्ड यूज हो रहा है खत का, यूरोपियन यूनियन को, और ये कहा कि उसमें रिक्वेस्ट ये की जा रही है कि जो आपका पाकिस्तान का जीएसपी प्लस है, जो पाकिस्तान की तिजारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोप के लिए, उसको विड्रॉ किया जाए क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है। New Zealand's Deputy Prime Minister has questioned the lack of evidence. का जो नुकसान है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी को बहुत ज्यादा हो रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी डैमेज हो रही है इंडिया के साथ जंग छिड़ने की वजह से। अब ढाका ट्रिब्यून में ये खबर पब्लिश हुई है जिससे लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक और महाज खुलने जा रहे हैं। उसमें यह है कि जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं हसन, उन्होंने कहा है कि वो एक सेल बना रहे हैं और ये सेल जो है ये बांग्लादेश में जो नस्लकुशी हुई उसको रिकग्नाइज करवाएगा पूरी दुनिया से। नाकामी तो उसकी है। आपको पता है कनेडियंस का कहना है कि पिछले 50 सालों में ये सबसे हमारा वर्स्ट तरीन प्राइम मिनिस्टर है। देखें, नाकामी तो कनाडा में मारा गया ना, नाकामी तो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर की है ना। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा और भारत के रिश्तों में कड़वाहट पैदा हुई थी। वजह थी जस्टिन ट्रूडो का बयान जिसमें उन्होंने हत्या में भारत की भूमिका को लेकर संदेह जाहिर किया था। हालांकि भारत ने इस आरोप को बेतुका बताकर खारिज कर दिया था। अब कैनेडियन पीएम के आरोपों पर न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए सवाल उठाए हैं। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री का यह बयान काफी मायने रखता है। वजह यह है कि न्यूजीलैंड भी उस फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस के सदस्यों में से एक है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। विंस्टन पीटर्स 10 से 13 मार्च तक भारत की यात्रा पर हैं। पिछले साल ही उनकी पार्टी के सत्ता में आने के बाद वह उप प्रधानमंत्री बने हैं। मंगलवार को द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में जब विंस्टन पीटर्स से पूछा गया कि क्या कनाडा ने निज्जर मामले पर जानकारी साझा की है और क्या न्यूजीलैंड ने भारत को अपनी स्थिति बताई है, विंस्टन पीटर्स ने आगे सवाल उठाते हुए कहा, एक वकील के तौर पर जब मैं देखता हूं तो मामला कहां है, सबूत कहां है, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो कहां है। और इसका जो नुकसान है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी को बहुत ज्यादा हो रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी डैमेज हो रही है इंडिया के साथ जंग छिड़ने की वजह से। क्या कहेंगे, वहाँ की जो अवाम है वो कह रही है कि अगर आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते तो अपनी कुर्सी छोड़ दें। देखें, वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ना बहुत गलत काम किया है। कोई भी काम होता है, देखें उनकी मतलब हमारी पुलिस तो, इंडिया की पुलिस मतलब हमारी तो इतनी तफ्तीश अच्छी नहीं करते जितने उनके अदारे अच्छे हैं। भाई किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचें कि समझ के बात कर रहे हैं। उसने कनाडा प्राइम मिनिस्टर ने पहले गलत काम किया कि उनके सफारतकार को बाहर निकाल दिया, ठीक है, गलत काम किया। अभी जब इंडिया से कनाडा के लोग कमा रहे हैं, इंडियन इतने लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, अगर उसको अब किसी ने मार दिया है, किसी अपने ने मार दिया है, किसी ने मार दिया है, तो इसमें इंडिया का किधर से हाथ आ गया, ठीक है। ऐसे तो जो भी मरेगा आपको, जिस तरह अब शोर मचाया जा रहा है ये इंडिया, भाई इंडिया तो इस टाइम तरक्की कर रहा है। इंडिया को इन चक्करों में नहीं पड़ा हुआ कि लोगों के साथ लड़े। ढाका ट्रिब्यून में ये खबर पब्लिश हुई है जिससे लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक और महाज खुलने जा रहे हैं। उसमें यह है कि जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं हसन, उन्होंने कहा है कि वो एक सेल बना रहे हैं और ये सेल जो है ये बांग्लादेश में जो नस्लकुशी हुई उसको रिकग्नाइज करवाएगा पूरी दुनिया से। इंटरनेशनल वर्ल्ड के सामने वो चीज दोबारा लाई जाएगी, उसको रिकग्नाइज करवाया जाएगा और उसके ऊपर जो है दुनिया को इकट्ठा किया जाएगा कि बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो 1971 में क्या हुआ है। तो बैठे साहब, मेरा सवाल ये है कि बात तो अब ये पुरानी हो गई, तारीख बन गई, और अब इस तरीके से बाकायदा उनके फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना कि एक सेल बनाया जाना, तो आपको क्या लगता है कि इसकी कोई खास वजह है कि इसको दोबारा से वो जो है वो कह रहे हैं वो उठाएंगे इस मसले को, और इससे पाकिस्तान के ऊपर जो है क्या नताइज मुरतब हो सकते हैं? सर, ओवर टू यू।
देखें जी, पहली बात यह है कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो कभी भी पुराने नहीं होते। इन मानों में कि उन वाक़यात के जो असरात और नताइज हैं वो बड़ा अरसा रहते हैं, और उसमें कई दफ़ा जो है वो नेक्स्ट जनरेशन या उससे आगे आने वाली जनरेशन जो हैं वो उनको उठाते हैं। चूँकि ज़ाहिर है कि इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं वो बहुत सारी हालात के साथ मशरूत होती हैं। उस वक़्त जो 71 की सिचुएशन थी, तो उसके फ़ौरन आज़ादी के फ़ौरन बाद बांग्लादेश का सबसे बड़ा मुतालबा यही था कि इससे आगे बढ़ने के से पहले सबसे पहले जो है ये देखा जाए कि यहाँ पे जो जेनोसाइड हुई है और जो वार क्राइम, नस्ल कुशी हुई है, उसका जो है वो पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री अथॉरिटीज़ जो हैं वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, और उसके बगैर ये हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उस वक्त ज़ाहिर इख्तियारात का सरचश्मा जो है वो पाकिस्तान यानी मगरबी पाकिस्तान बेस्ड हुक्मरान थे, और उसमें जो फ़ौजी उनके सरबराह थे वो भी वही लोग थे। उसको उनके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो लोग बांग्लादेश की सरजमीन पे बैठे हुए थे वो भी वही लोग थे, और फिर इस सारे मामले को टैकल करने के लिए जो सिविलियन उस वक्त भेजे गए, जिन्होंने जाके, जिसकी तरफ आपने बात की कि ज़्यादातर जो ख़वातीन का जो रेप हुए हो या जुल्म तशद्दुद हुआ या बेहरमती हुई, उसमें सिविलियन की एक बहुत बड़ी तादाद भी इसलिए शामिल थी कि उसमें इस तरह के इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप थे जिनको मुख्तलिफ तंजीमों के ज़ेरे असर बाकायदा भेजा गया था। जो उस वक्त की मिलिट्री जो क़यादत थी उसकी सरपरस्ती में वहाँ जाके तो बाकौल उनके अमन कायम करने की कोशिश कर रहे थे, या बंगाली राय आमा को जो है वो तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो लोग उसमें बड़े पैमाने पे इन्वॉल्व थे, जिसमें कि जमात इस्लामी को बाकायदा पॉइंट आउट किया गया, जिसकी रिफ्लेक्शन आपने बाद में देखा कि जब बांग्लादेश के खुद अंदर अपने ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट्स ने जो ये सज़ा का सिलसिला शुरू किया, जिसमें बहुत सारे इस जमात के लीडरों को सज़ाए मौत हुई या उम्र कैद हुई या इस तरह की लंबी लंबी सज़ाएं दी गई, तो वो बाकायदा एक ओपन कोर्ट प्रोसेस के अंदर उन्होंने प्रूव किया, इनको बाकायदा डिफेंस का मौका देके, कि ये 1971 के वाक़यात में उनके अल्फाज में जो फोर्सेस ऑफ ऑक्यूपेशन थी ये उनका हिस्सा थे, और उनके साथ मिल के तो इन्होंने बांग्लादेश की जो लोकल पॉपुलेशन है उसके ख़िलाफ़ जो एट्रॉसिटीज़ हैं या जो प्राइवेटली उन्होंने जो क्रिमिनल एक्ट्स किए हैं, जिसमें जो है वो बेहुरमतियाँ और रेप और इस तरह की चीज़ें शामिल हैं,